कैसे हैं आप लोग? तो आज हम इंग्लिश का फर्स्ट लेसन एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे ये स्टार्ट करने वाले। तो स्टार्ट करें कि नहीं आप बताओ। नहीं। तो पहले तो एस्ट्रोलॉजर मतलब एक ज्योतिषी जो कि सबका भविष्य देखता है। ये ज्योतिषी ऐसा था जो कि अपना गांव छोड़ के आया था। यहाँ पे इसने अपना धंधा डाला है, मतलब कुछ भी ज्योतिषी का धंधा डाला। पालमीरा और बुक लेके बैठा है और तो उसने एक पगड़ी पहनी है जिसको टर्बन बोलते हैं, एकदम भगवाधारी पगड़ी, भगवाधारी कपड़े, उसके आँख में ऐसी चमक जो कि उसको देखते ही सब प्रभावित होते हैं और अपना भविष्य पूछने आते हैं। जब भी वो अपना धंधा डालता है तो कौड़िया डाल देता है और वो वास्तुक बना देता है वगैरह वगैरह, जो भी है, जो भी ज्योतिषी देखते हैं वो सबका काम डाल देता है। वो उसके चेहरे की ऐसी चमक रहती थी जिसको कोई भी देखे बिना उसके पास आ नहीं सकता था। उसकी चमक ही ऐसी थी कि उसके पास सभी लोग आते थे। सैफरॉन कलर का टर्बन मतलब पगड़ी बताया आपको मैंने, और आप इसका एक भी बार फेल नहीं जाता था। सबको अट्रैक्ट करने के लिए वो यही पूछता था, आपको क्या परेशानी है। वो बोलता था, क्या क्या चिंता है बालक, आप बहुत चिंतित में दिख रहे हो। नहीं। और वो एक टाउन हॉल पार्क में रहते थे, वहीं पे उन्होंने अपना डेरा जमा के रखा था। वहाँ पे बहुत पार्क में बहुत सारे लोग रहते थे, मतलब मेडिसिन की दवा भी थी, बहुत सारे वैरायटी के मेडिसिन की दुकान और हार्डवेयर की दुकान, जादूगर और कबाड़ वाला, बहुत सारे कपड़े की भी दुकान थी। उसका ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि वो हर दिन टाउन में उसके पास कोई अट्रैक्ट ना हो। उसी के बाजू में एक मूंगफली बेचता था जो कि अपने मूंगफली का नाम बहुत सारे फैंसी नाम रखता। बॉम्बे की आइसक्रीम, तो कभी दिल्ली का बादाम, तो कभी राजा का स्वादिष्ट बादाम, ये सब नामें रखता था। वो ऐसे ही सादे वादे क्वेश्चन पूछता था, फिर बीच में उसको मतलब 10 मिनट उनको बोलने के लिए बोलता था, तुम्हारे मेरे में बताओ कि क्या है क्या नहीं, मतलब क्या परेशानी है। तो उसी में पकड़ लेता था वो कि मतलब क्या परेशानी है, वो पकड़ लेता था तो वही बताता था वो। और वो एक इमली के पेड़ के नीचे अपना वो डालता था धंधा, जहाँ पे करता था वो, तो इमली के पेड़ के नीचे डालता था अपना डेरा। तो वहाँ पे अंधेरा रहता था, बस वो जो मूंगफली बेचने वाला रहता था उसकी दो चार मतलब जब वो आग जलाता था तो उसी से वो आता था, उसकी लाइटनिंग, तो उसी से काम करता था। और जब वो चले जाता था तो एक हरी सी लाइट आती थी, वही उसे सहारा देती थी। तो जब तक के मूंगफली वाले नहीं जाता तब तक वो अपना धंधा करते रहता। वो थोड़ी देर पूछते रहता था सवाल सबसे, फिर अगले मिनट में फिर वो उनका चेहरा देख के बताता था, मतलब उनका चेहरा पढ़ लेता था कि वो फिर कस्टमर एकदम चिंतित में आ जाते थे। मतलब अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछता था तो कस्टमर चिंतित में आ जाते थे। तो उनका चेहरा देख के पढ़ लेता था और ईमानदार से बता देता था कि तुमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इसलिए। तो एक दिन बहुत रात हो गई थी, मूंगफली वाला भी चला गया था, कोई लाइट नहीं आ रही थी। मूंगफली वाला चल जाता तो उसको वो मिल जाता है कि अब मेरा टाइम हो चुका है। जब वो जाने लग जाता है तो उसके पास एक कस्टमर आके खड़ा हो जाता है, बहुत रात हो चुकी होती है। तो कस्टमर आके खड़ा हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। तो ज्योतिषी बोलता है दूसरे आदमी को, कस्टमर को, कि क्या हाल, मतलब मैं बड़े चिंतित में दिख रहे हो। फिर वो दूसरा आदमी बोलता है चल चल, तो अपने आप को ज्योतिषी समझता है। नहीं। तो दूसरा आदमी बोलता है कि चल मैं तेरे को एक चैलेंज देता हूँ। वो बोलते हैं चैलेंज देता हूँ तो मेरा हाथ दे के बता कि मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं, मेरे नेचर के बारे में बता, मेरे नेचर के बारे में बता। ऋषि बोलता है तुम्हारी ज़िंदगी में, फिर दूसरा आदमी बोलता है चल चल, ये सब बातें अपने अपने पास में ही रखना, मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं मेरे लाइफ में। बोलता है मैं एक क्वेश्चन के 3 प्राइज़ लेता हूँ, आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे मैं उतने
उतने पैसे लूँगा। वो बोलते हैं मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, और ज्योतिषी बोलता है तुम मेरे से जितना क्वेश्चन पूछोगे मैं उतना पैसे लूँगा। वो बोलते हैं, फिर दूसरा आदमी बोलता है ठीक है फिर मेरे आंसर का जवाब दो। और वो बोलता है तुमसे 5 रुपये लूँगा। वो बोलते हैं नहीं 8 आनास। ठीक है, बोलते हैं 8 आनास ले लेना। फिर वो बोलते हैं दूसरा आदमी अगर मेरे एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो मैं तुमसे पूरे पैसे ले लूँगा, पूरे दिन भर की कमाई जितनी भी तुमने दिन भर की में कमाई की है पूरी ले लूँगा। और फिर वो बोलता है ठीक है फिर। आदमी चिरूट जलाता है, चिरूट मतलब वो जो फूकते हैं ना उसके अंदर वो उसमें वो आदमी दिख जाता है उसको, तो वो बोलता है नहीं 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 मैं चैलेंज नहीं लूँगा, मेरे को ये लो अपने आने और मेरे को जान दो, मेरे को बहुत देरी हो रही है तो मेरे को जान दो। वो बोलते हैं बहुत रात हो चुकी है, मुझे मेरे घर के लिए बहुत लेट हो रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है तो मेरे को जान दो। वो जो चिरूट जलाता है वो बोलते नहीं 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 वो, और फिर जो एस्ट्रोलॉजर वो बोलते हैं ये लो अपने आना लो और मेरे को जाने दो, सच में बहुत लेट हो रहा है, मुझे बहुत रात हो चुकी है, मेरी बीवी घर पे इंतज़ार कर रही होगी। तो फिर बोलते नहीं मैं जानने दूंगा, अब तुमने चैलेंज लिया है तो चैलेंज एक्सेप्ट करके जाओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे के जाओ, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए बगैर जाएंगे नहीं जा नहीं सकते हो। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कल दे दूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वो बोलता है चैलेंज तो चैलेंज होता है, अब तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुमने फिर मुझे रोका क्यों जाने से, तुम काय को अपनी बड़बड़ कर रहे हो। वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई वुमन है, मतलब औरत है या फिर कोई रिलेटेड। फिर दूसरा आदमी पूछता है क्या मेरे को सक्सेस मिलेगा, ये बता मेरे को, ये तो मैं तेरे पूरे दिन भर की कमाई ले लूँगा। दूसरा आदमी बोलता है बताओ मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे दिन भर की कमाई ले लूँगा। ऐसा वो दूसरा आदमी बोलता है तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है तुम मुझे 5 रुपये दोगे तभी मैं अपना मुंह खोलूँगा, नहीं तो फिर नहीं खोलूँगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है ठीक है फिर मैं ले लेना 5 रुपये, 5 रुपये नहीं 5 रुपये नहीं तो फिर 8 आना। वो बोलते ठीक है फिर तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोलते दूसरे आदमी को। फिर दूसरा आदमी बोलता और बताओ, और तुम्हारे तुम्हारे छाती के अंदर चाकू डाल दिए थे। हाँ, तो दूसरा आदमी बोलता है हाँ सही बोले तुमने, मेरे छाती के अंदर चाकू डाल दिए थे। फिर वो बोलते तुमको कुएं में भी छोड़ दिया गया था ढकेल के। तो बोलते हाँ वो तो भला हुआ आदमी का कि मुझे देखा और उसने कुएं से बाहर निकाला, नहीं तो मैं आज ज़िंदा नहीं बचता था, ऐसा दूसरा आदमी बोला। तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि अब तो वो तुम्हें अगले जन्म में ही मिलेगा, क्योंकि उसकी 4 महीने पहले ही मौत हो चुकी है एक छोटे से गांव में, जो कि छोटा सा गांव था उससे मौत हो चुकी है। तो और फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है गुरु नानक तो बोलते हैं तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है, सही बोले मेरा नाम गुरु नायक है। फिर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ध्यान से सुनो गुरु नायक, तुम्हें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा और तुम्हारा यहाँ से गांव 2 दिन का रास्ता है, तो तुम अगली ट्रेन पकड़ के ही उत्तर उत्तर चल मतलब उत्तर की ओर प्रस्थान कर लो और दोबारा यहाँ पे वापस नहीं आना है। ये भभूत लो, मतलब ये जो भी भभूत लो और वापस चल जाओ, यहाँ पे दोबारा आना नहीं, क्योंकि यहाँ पे आए तो तुम्हारा राहु काल दिख रहा है और फिर तुम बचोगे नहीं, इसलिए यहाँ पे आना नहीं, दोबारा दक्षिण की तरफ आना नहीं, उत्तर की तरफ निकल जाओ और दोबारा आना नहीं, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों बोलते हैं यहाँ से चले जाओ और ये चले जाते हैं। ये दूसरा आदमी पूछता है वैसे इसकी मौत हुई कैसे थी। वो बोलते वो एक लॉरी से टकरा गया था, वो लॉरी आया, वो जा रहा था रास्ते से और एक लॉरी आई उसको टक्कर मार के चली गई। तो बोलते चलो अचानक से मर गया। फिर उसके बाद ये एस्ट्रोलॉजर पूरा सामान समेट लेता है, बहुत रात हो चुकी होती है, बहुत सन्नाटा छाया रहता है रोड पे, तो रात हो चुकी होती है, तो अपना सामान समेट के
और अपने पैसे लेके वो चले जाता है और उसकी बीवी इंतज़ार करती है उसका। फिर वो घर पहुंच जाता है। फिर वो घर पहुंचता है और अपनी बीवी को वो, लो इसको गिनो। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ये तो सिर्फ 12.5 आनाज है। कल मैं अपने बच्चे के लिए गुड़ और नारियल लेके आऊँगी। बहुत दिन से अपनी बच्ची बोल रही थी कि मीठा खाना है, तो कल मैं उसके लिए स्वीट्स बनाऊँगी। और फिर ये बोलते हैं मेरे से वो आदमी ने चीट किया। उसने बोला था कि मेरे को 5 रुपये देगा, इसने मेरे को सिर्फ 12.5 आना थमाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उसने मेरे साथ चीटिंग की है। फिर वो जाता है खाना खाने और फिर सो जाता है चारपाई पे। फिर वो बोलता है अपनी बीवी को, मेरे हाथ से खून हुआ था, मतलब मैंने खून किया था अपने गांव में एक आदमी का। बहुत साल हो 1-2 साल हो गए। उस रीज़न की वजह से मैं वहाँ से भाग के यहाँ पे सेटल हुआ। वो आज इतने दिन बाद जिंदा दिखा मेरे को, इसलिए मेरा आज जो बोझ था वो हल्का हो गया। तो की पत्नी पूछती है क्या खून किए थे आप? आदमी बोलते हैं छोड़ो अभी ये बात को, अब बहुत रात हो चुकी है, सो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।